दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू कर दिया है पोर्टल। साल 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार युवाओं को खुश रखने की कोशिश में लगी है। यही वजह है कि राजस्थान सरकार राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए कई मेले और योजनाओं की शुरुआत कर रही है। अब सरकार ने एक ऐसी पहल शुरू की है जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सरकार युवाओं को उनकी योग्यता मुताबिक खुद नौकरियों के बारे में बताएगी। यही नहीं, सरकार ने 7 कंपनियों के साथ MOU पर साइन किया है जो युवाओं को साल भर नौकरियां देगी। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि राजस्थान में इन 4 साल में अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने गांव, गरीब और पूरे क्षेत्र के विकास के लिए अच्छा काम किया है। मीडिया से बात करते हुए निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि उनके अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहते जो लोकसभा चुनाव हुए उनके नतीजे हर किसी के सामने हैं। पार्टी लोकसभा में खाता भी नहीं खोल पाई। ऐसे में गहलोत के चेहरे और उनके विकास कार्यों को लेकर ही पार्टी को चुनाव में उतरना चाहिए। जयपुर में दोस्त ने युवती से किया रेप, शादी का वादा कर किया दुष्कर्म। राजस्थान के जयपुर में एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवती से उसके दोस्त ने दोस्तों की मदद से पहले बंधक बनाया, इसके बाद उसके साथ रेप किया गया। तो युवती ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। पीड़िता ने हरमाड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कार्यकाल बढ़ सकता है। इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए बड़े संकेत दिए और कहा कि जब तक पार्टी में चुनाव घोषित नहीं हो जाते तब तक जो पदाधिकारी जहां पर हैं वहीं काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कार्यकाल 27 दिसंबर 2022 को पूरा हो चुका है। हालांकि अभी तक वो अपने पद पर बने हैं और आगे भी बने रहेंगे। सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी और यह 15 जनवरी 2023 से लागू होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश शिक्षा विभाग को छोड़कर राज्य सेवा के कर्मचारियों और अधिकारियों पर मान्य होंगे। विभाग ने मार्च 2022 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बिना सरकार के संज्ञान में लाए हुए किसी भी अधिकारी कर्मचारी को पोस्टिंग नहीं दें। अगली खबर, भ्रष्टाचारियों के फोटो और नाम नहीं उजागर करने के ACB DG के आदेश पर अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच ही मतभेद सामने आ गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ACB DG ने आदेश जारी किया। उधर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे आदेशों से सरकार के किए किराए पर पानी फिर जाएगा। राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केंद्रीय स्तर की बैठक में निर्णय। राज्य में पार्टी के 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में अब सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की केंद्रीय स्तर की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में की गई। बैठक में आम आदमी पार्टी के महामंत्री और चुनावी रणनीतिकार संदीप पाठक और प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा शामिल हुए और यह तय किया गया कि राजस्थान में पार्टी सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजस्थान के बड़ा राज्य होने के चलते पार्टी इस पर मंथन कर रही थी कि पहले कम सीटों पर लड़ा जाए, मगर अब पार्टी ने सभी सीटों पर लड़ने का फैसला कर लिया है। राजस्थान सरकार घर घर जाकर पूछेगी कि दवा पेंशन मिली है या नहीं। प्रदेश में पहली बार सरकारी योजनाओं की ऑडिट के लिए ऐसी अथॉरिटी बनाई गई है जो IAS अधिकारी की देखरेख में काम करेगी। हर जिले की अलग टीम बनेगी और दफ्तर भी खुलेगा। टीम से जुड़े मेंबर स्कीम में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर हाथों हाथ रिपोर्ट बनाकर सबमिट करेंगे। वित्त मंत्री बनने के बाद निर्मला सीतारमण का पहला राजस्थान दौरा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 जनवरी को कोटा आएंगी। वित्त मंत्री बनने के बाद निर्मला सीतारमण का राजस्थान में यह पहला आधिकारिक दौरा होगा। निर्मला सीतारमण के इस दौरे के पीछे बड़ा रोल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का है। माना जा रहा है कि बिरला के कहने पर ही निर्मला सीतारमण राजस्थान आ रही है। धौलपुर में SIT पर हमला करने वाले 10 माफिया डिटेन किए गए। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के रजईपुरा गांव में चांदपुर पहाड़ पर सुबह अवैध खनन रोकने गई SIT टीम पर हमला करने वाले 10 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक गाड़ी को भी बरामद किया है। SP धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह मुखबिर की सूचना पर सदर थाना क्षेत्र के परिपुर गाँव के पास चांदपुर पहाड़ पर वन विभाग, खनिज विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस टीम संयुक्त कार्रवाई करने गई थी और इसी दौरान माफियाओं ने पथराव करते हुए हमला कर दिया। जोधपुर में बस ट्रक की भीषण टक्कर में 4 की मौत। जोधपुर में बस ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि बस की केबिन में लोग पूरी तरह से फंस गए। हादसा दोपहर 3:30 बजे के करीब मथानिया इलाके में हुआ है। जानकारी के मुताबिक सवारियों से भरी बस जोधपुर से मथानिया रोड पर जा रही थी, तभी सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। जयपुर स्मार्ट सिटी एरिया में गंदगी देखकर सांसद हुए नाराज। जयपुर में पिछले 7 साल से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड स्थिति देखने जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा 4 दीवारी के दौरे पर गए। 4 दीवारी में एंट्री करने से पहले उन्हें गंदगी और कई खामियां दिखी, जिससे सांसद अधिकारियों पर नाराज नजर आए और अजमेरी गेट के एंट्री पॉइंट पर खराब पड़े फाउंटेन और वहां पड़ी गंदगी को देखकर नगर निगम, हेरिटेज और स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारियों से पूछा कि आखिर ये सब क्या है। अगर एंट्री इतनी खराब है तो अंदर क्या होगा।
अनकर पेपर लीक मामले में 75 लोगों को करवाई गई नकल। पहले 40 फिर 35 स्टूडेंट्स को लेकर आई बस। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 3 मुख्य आरोपितों से पूछताछ में सामने आया है कि पकड़े जाने से पहले 20 और 21 दिसंबर को भी बस लेकर उदयपुर आए थे और इन 2 दिनों में आरोपियों ने कुल 75 लोगों के पेपर सॉल्व करवाए थे। तीनों आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया गया है और यहाँ से जेल भेज दिया गया है। सूत्रों की माने तो आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार कर लिया है कि वो पकड़े जाने से पहले 20 और 21 दिसंबर को गोगुंदा टोल नाके से 2 बार गुजरे। अनकर पेपर लीक मामले में अधिगम कोचिंग पर कार्रवाई की तैयारी, 3 दिन का नोटिस जारी किया गया। बिल्डिंग तोड़ सकता है जेडीए। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में शामिल आरोपी सुरेश ढाका के जयपुर में संचालित अधिगम कोचिंग पर जेडीए अब एक्शन लेने की तैयारी में है। कोचिंग को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें बताया गया कि कोचिंग की बिल्डिंग 2 आवासीय प्लॉट को मिलाकर बनाई गई है और संभावना यह भी है कि जेडीए इस बिल्डिंग को तोड़ सकती है।